तो हेलो युगांशु, हाउ आर यू? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मैं आई एम वेरी फाइन। हाउ आर यू? आई एम गुड। तो कैसा चल रहा है जर्मनी में? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक आई हैव डन माय मास्टर्स रिसेंटली। अभी या लास्ट ईयर मेरा मैंने मास्टर्स पूरा खत्म हुआ। मैंने कुछ फोटोज देखे थे फेसबुक पे तुम्हारे कि तुमने मास्टर खत्म कर लिए और कुछ शायद प्रोफेसर्स थे आपके साथ में, और वो यस मास्टर सर। थीसिस आपने सबमिट करी थी और उसके कुछ फोटोज आपने अपलोड किए थे। तो मुझे यस पता सर। चला कि आपकी मास्टर खत्म हो गई है। हाँ? अच्छे से। यस सर। तो यस सर। तो ये जो आपकी जर्नी रही, मास्टर आपने जर्मनी से किया, कितना टाइम लगा इसमें आपको? सर बेसिकली मैं 2021 अप्रैल में आया था जर्मनी। हम्म। तो लाइक 2 साल का कोर्स होता है जनरली, थियोरेटिकली अगर टेक्निकली बात करी जाए। हम्म। बट जर्मनी के अंदर ये सीन कभी रहता नहीं है। ओके। जो भी यहाँ बच्चा आता है, अगर उसका मेरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट था, मेरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में था, पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तो हम्म। मेरी फीस नहीं थी, तो मुझे पे इतना बर्डन नहीं था पैसों का। जी। तो मेरे यहाँ जब हमने इंटर्नशिप और थीसिस के लिए करा, तो मुझे जो टॉपिक चाहिए थे मेरे फील्ड में, मुझे ऑटोमेशन रोबोटिक्स में जाना था। हम्म। वो मुझे जल्दी नहीं मिल पाया जब बिकॉज ऑफ कोविड एंड देन वॉर। तो हम्म। जब थोड़ा सिस्टम खराब था, लेकिन अब जब जैसे ही सही हुआ, तो मैंने थोड़ा 6 मंथ्स का बीच में ब्रेक लिया। और उसका मैंने मेरी इंटर्नशिप एंड थीसिस जैसे ही मुझे मेरे फील्ड में मिली, मतलब मुझे जिसमें करना था एक्चुअल में, ओके। तो मैंने फिर वहां स्टार्ट करी बॉश के अंदर। तो तो मेरा इंटर्नशिप एंड तो थीसिस बॉश मतलब में था। इंटर्नशिप में टाइम लग गया आपको, अच्छी इंटर्नशिप सर्च करने में? अच्छी इंटर्नशिप सर्च करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपका जर्मन स्किल्स बहुत मैटर करता है वहाँ। हम्म। क्योंकि जर्मनी में अगर आपको टॉप एमएनसीज में जाना है, तो जर्मन स्किल्स आनी ही चाहिए। हम्म। आपका टेक्निकल स्किल्स उतना मैटर बाद में आएगा, पहले जर्मन स्किल्स मैटर करेगा आपका। ओके। अगर आपको जर्मन आता है, तो वो ये लोग सोचते हैं कि हाँ, आपका टेक्निकल सही हो जाएगा। तो तो फिर मैंने क्या स्टूडेंट्स को हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं, मास्टर वहां करना चाह रहे हैं, चाहे इंग्लिश टॉट में करो चाहे आप जर्मन में कर रहे हो, तो जर्मन इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन इंग्लिश टॉट में भी अगर एग्जैक्टली। आप कर रहे हो तो आपकी जर्मन आपको अच्छी होनी ही चाहिए, अगर आपको अच्छी इंटर्नशिप करनी है किसी कंपनी में, तो राइट। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिल्कुल जर्मन सीख के नहीं आए थे। फॉर्चुनेटली हम्म। मैंने B1 तक आपके वहीं से कर लिया था। जी। तो मैं एक फ्लुएंट स्पीकर तो हो चुका था। जी। बस मेरा जो B2 C1 था, जो आगे प्रैक्टिस से ही होता, उतना हम्म। मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बट हाँ, मैं B1 तक था, तो मैं कॉन्फिडेंट था। तो यस। मैंने थोड़ा सा खुद को और स्किल अप किया, थोड़ा सा और नर्चर करके, और मैं आगे बढ़ा। और लाइक मुझे फिर ऑप्शंस मिले बाद में। बट मेरे जो दोस्त A1 में ही है, जो नहीं करके आए, वो हम्म। स्टिल डूइंग थीसिस स्टिल फ्रॉम लाइक हमने 2021 में स्टार्ट किया और अब तक चल ही रहा है उनका। युगांशु, मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चे ना कुछ शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। जैसे उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश टॉट में जा रहे हैं तो जर्मन की जरूरत नहीं है, और शायद वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मास्टर हो जाएगी उनकी और उनको लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जैसे आपने बताया कि आपके केस में कि आपको बॉश में इंटर्नशिप करनी थी, तो एक लैंग्वेज बहुत बड़ा एक फैक्टर था कि आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली सर। बच्चे बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट्स के चक्कर में कि चलो जर्मन सीखनी नहीं पड़े, क्योंकि लैंग्वेज सीखना आसान नहीं है, लैंग्वेज टाइम मांगती है ना। तो एग्जैक्टली बच्चे सर। उससे बचना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन तो शायद यही रहेगा। और आप जैसा, आप प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस जो रहा है वहां पे, कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जर्मनी प्लान कर रहे हैं या ऑस्ट्रिया प्लान कर रहे हैं या स्विट्जरलैंड प्लान कर रहे हैं और वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर जर्मन है, जैसे आपके केस में ऐसा ही एग्जैक्टली है, सर। तो आपको अपनी एग्जैक्टली सर। लैंग्वेज पे मास्टरी करनी पड़ेगी। लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी आपके चांसेस उतने ही अच्छे होंगे अच्छी इंटर्नशिप सर मिलने की इसमें या मैं आपको अच्छी एक जॉब की। एग्जांपल बहुत अच्छा दे सकता हूँ। जी। जैसे मेरा फ्रेंड है, वो RWTH आखन से, उसने यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया है रोबोटिक्स में। जी। और वो बिट्स पिलानी से था, बैचलर्स हम्म। में भी। हम्म। मेरा इतना अच्छा कॉलेज नहीं था, बैचलर्स में भी ऐसे ही था। मतलब बिट्स पिलानी से कंपेयर करें तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, हम्म। अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए। और यहाँ जब मैं जर्मनी में भी आया, तो मेरा यूनिवर्सिटी बहुत छोटा यूनिवर्सिटी, अनस्टाबे हॉक्सचुले येना करके आप है। ये ना में थे ना? हाँ, मैं येना में था। तो हाँ। RWTH आकन इज अ फार गुड या यूनिवर्सिटी आई एज थिंक दिस कम्पेयर इज टू अदर यूनिवर्सिटीज। द, आई थिंक रैंक वाइज ये टॉप वन में आता है शायद ना, जर्मनी टॉप में। 1 में आता है। जी। एग्जैक्टली हम दोनों ने एक ही जगह से इंटर्नशिप एंड थीसिस करी है, बॉश से। ही हम्म। स्टिल फाइंडिंग अ जॉब। उससे सेम मेरी कंपनी में अप्लाई किया। आई एम करंटली वर्किंग इन कार्ल साइज। हम्म। बहुत टॉप, वन ऑफ द टॉप फर्म इन द होल वर्ल्ड, जर्मन हम्म। फर्म है साइज, जो लेंसेज में है। ओके। बस मेरा जॉब इससे लगा क्योंकि मेरा पूरा जर्मन में इंटरव्यू हुआ था। और वो ओके। अप्लाई कर रहा है इंग्लिश के अंदर, तो उसको कॉलेज नहीं आ रही है। ओके। तो चाहे आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कितना ही आपका अच्छा कोर्स हो, बट लैंग्वेज मैटर्स। तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। या रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग। ओके, अब थोड़ा सा हम पीछे से स्टार्ट करते हैं कि जब आपने मास्टर करना प्लान किया, जब आप बैचलर कर रहे थे,
तो ये जर्मनी का जो आपका सपना था कि मुझे मास्टर करनी है जर्मनी से, तो ये हम्म। अब किसी से प्रोत्साहन मिला आपको मास्टर करने का, या आपको पहले से ही तय किया हुआ था कि मुझे मास्टर तो जर्मनी से ही करनी है, ऐसा कुछ था क्या? म- मेरे स्टार्टिंग में मेरे भैया एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो यूएस में थे और वो वेल सेटल्ड थे वहाँ। तो ओके। पहले मुझे यूएस का था कि मुझे यूएस जाना है। हम्म। बट फिर जब मैंने ऑप्शंस देखे, सर्च किया, तब मुझे जाके पता लगा कि नहीं, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के लिए जर्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन। और मैं शुरुआत से ही ऑटोमोटिव सेक्टर में था मेरे कॉलेज के अंदर, ओके। ऐसे ही क्लब में। हम्म। तो मैंने वहाँ क्या कहते हैं, ऐसे ही क्लब से फिर मेरे कॉलेज में मेरे जो टीचर है, मेंटर है, उनने कहा हम्म। यू शुड गो फॉर जर्मनी, हम्म। यू शुड लर्न, यू मस्ट लर्न जर्मन फर्स्ट। तो फिर मैंने वहां से मेरा फिर जर्मनी का प्लान स्टार्ट किया। और फिर और मैंने फिर जर्मन मैं मैं कोचेज एंड आपको ऑल। मैं आपको एक बहुत फनी बात बताता हूँ। अभी शायद एक वीक पहले की बात है, तो मैं कुछ सफाई कर रहा था, तो मुझे हम्म। आपके डॉक्यूमेंट मिले। वो कुछ फोटोकॉपी थी, आपके सेमेस्टर सर्टिफिकेट्स थे, और आपका A1 या का सर्टिफिकेट था, गोए थे, या जो दिया था। तो मेरे को याद या आई कि यार युगांशु की कुछ फोटोज भी मैंने देखे थे अभी फेसबुक पे, और उसकी मास्टर हो, क्यों ना उसका इंटरव्यू किया जाए, तो बच्चों को बड़ा फायदा मिलेगा कि कुछ टिप्स मिलेंगी, कुछ आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर पाओगे, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स के साथ जो जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं, जो मास्टर करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई कि मुझे आपके डॉक्यूमेंट मिले और मैंने आपको पिंग किया, और आपने बोला कि हम आने वाले वीकेंड पे कर सकते हैं। हाँ श्योर सर, लाइक अच्छी बात है कि जूनियर्स को कुछ हेल्प मिले, क्योंकि मैं जब था तो जब ज्यादा जने थे नहीं यहाँ। जी। तो इसलिए तो बेटर रहता है कि एक प्रैक्टिकल बंदा वहाँ हो तो ज्यादा इजीली गाइडेंस मिल जाती है और आपको रियल लाइफ मिलती है देखने को। इन्फ्लुएंसर के पीछे नहीं पड़ते। इन्फ्लुएंसर बोलते हैं इंग्लिश डॉट जॉब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो भी हम्म। अगर जर्मन सीख के आ जाते हैं शॉर्टकट लेके, जैसा आपने बोला। और लेकिन फिर यहाँ आके पता लगता है। हाँ, एक चीज और बताओ कि जैसे इंग्लिश टॉट में कितना कंपटीशन है वहां पे? जैसे जर्मन सर इंग्लिश डॉट का। जर्मन को चूज करते हैं बच्चे, जर्मन इसलिए नहीं जाना चाहते कि जर्मन कम से कम आपको B2 करना पड़ेगा, और कुछ यूनिवर्सिटीज आजकल एग्जैक्ट C1 भी मांग रही है ना? तो C1 एग्जैक्टली सर। आसान नहीं है, ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली फैक्ट है, क्योंकि लैंग्वेज डिवोशन मांगती है, लैंग्वेज को टाइम देना पड़ता है, तो वो बच्चे नहीं चाहते। और देखो, हर बच्चा एग्जैक्टली लैंग्वेज सीख भी नहीं सकता, ये बात भी बिल्कुल तय है, क्योंकि स्किल का पार्ट है। सर। तो हर आदमी की स्किल वेरी करती है, ऐसा मैंने प्रैक्टिकल, मैं जैसे जर्मन पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी इस बात का फील होता है। मैं उनको टास्क दे रहा हूँ, कुछ बच्चे फटाफट सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है, तो इसलिए कुछ बच्चे बचना चाहते एग्जैक्टली हैं, वो इंग्लिश टॉट में जाना चाहते हैं, है ना? तो क्या एग्जैक्टली कितना सर। कितना कंपटीशन है कि अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या चांसेस होंगे कि मुझे एडमिशन मिल ही जाए? सर लाइक मैं जस्ट एक छोटे सा एग्जांपल देता हूँ। अगर 100 सीट्स है और हम्म। आप अगर इंग्लिश डॉट में जा रहे हो, तो वहाँ एप्लीकेशन कम से कम 1000 से ऊपर होगी, क्योंकि पूरा ओके। वर्ल्ड अप्लाई कर रहा है। चाइना से भी ओके। अप्लाई करेंगे, हाँ हाँ। इंडिया से भी करेंगे, यूएस से भी करेंगे, क्योंकि जर्मन एजुकेशन इज अ फार, लाइक बहुत अच्छी एजुकेशन पे है। हम्म। बट जो जर्मन टॉट होगा, वहाँ 100 एप्लीकेशन होगी तो वहाँ एप्लीकेशन 50 आएगी। क्योंकि मास्टर्स के लिए जर्मन ज्यादा जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको बैचलर्स के बाद ही बहुत एक अच्छा जॉब मिल जाता है। हम्म। तो मास्टर सीट जर्मन टॉट में खाली रहती है ऑब्वियसली। तो ओके। अगर आपके जर्मन टॉट में जाते हो तो आपके ज्यादा हाई चांसेस है कंपेयर टू इंग्लिश टॉट, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा आपका। ओके। तो आप इजीली ये सब कर सकते हो, आप इजीली। और जर्मन टॉट में जाने का फायदा ये भी है कि आपकी जर्मन लैंग्वेज आपकी डेली लाइफ का वो बन जाएगी। पार्ट बन जाएगी। आप भाग नहीं सकते, आप पार्ट बन जाएगी, आप उससे बच नहीं सकते। हम्म। आप सारी टेक्निकल जो चीजें हैं, जर्मन बोलना एक अलग है, टेक्निकल चीजें एक अलग चीज है जर्मन की। बिल्कुल। जो एक आप टेक्निकल चीजें जर्मन में पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा होगा जब हम्म। आप अपने जॉब में होगे, क्योंकि जो टॉप एमएनसीज है जर्मन की, हम्म। बीएमडब्ल्यू, हम्म। फॉक्सवैगन, वो सब जर्मन मांगती है। बिल्कुल। इंग्लिश के अंदर सिर्फ बहुत छोटी जॉब्स और कम पैसों की जॉब्स है। ओके। अब जैसे आपने बताया कि आपके भाई यूएस में थे, आपने बताया, हाँ। तो यस। उन्होंने आपको रिकमेंड किया कि आप बैचलर आप कर रहे हो मैकेनिकल में, और अगर आप जर्मनी से मास्टर करते हो तो आपका कैरियर अच्छा बन सकता है, तो आपने वो रास्ता चुना, और फिर आपने B1 करा, जैसे या ज्ञानशाला फॉरेन लैंग्वेज अकेडमी इंस्टीट्यूट से, राइट? हाँ और सर। और आपको वहां से गाइडेंस भी मिला उस टाइम पे, कैसे अपने को एप्लीकेशन फिल करनी है, वो सारा गाइडेंस भी मिला ही होगा, एग्जैक्टली सर। क्योंकि कुछ एग्जैक्टली सर। बच्चे आपके जो सीनियर्स थे, जो आपके साथ आपसे पहले हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, तो वो पहले जर्मनी पहुंच चुके थे शायद ना, तो हाँ कुछ जो सर। भी गाइडेंस की जरूरत थी वो आपको 100% वहां से मिला ही होगा, है ना? तो यस सर। तो यूनिवर्सिटी चूज करने में कितनी प्रॉब्लम रही, कितनी एप्लीकेशंस आपने भेजी, और ये ना ही क्यों चुना आपने? ऐसा कुछ क्राइटेरिया था ये ना चुनने का?
सर मेरा ये ना चुनने का क्राइटेरिया ये था कि मुझे शुरुआत से ऑप्टिकल इंस्पेक्शन में जाना था। ओके। और जो ये ना यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड में लाइक अनस्टाबे हॉक्सुले अनस्टाबे जो साइंटिस्ट थे वो हम्म। ऑप्टिक्स के एक तरह से बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, अच्छा। जिनने सीएमएम मशीन्स और फादर ये ऑफ मशीन्स ऑप्टिक्स को बोल सकते हैं। फादर ऑफ ऑप्टिक्स बोल सकते हैं। और कार्ल साइज, जो हाँ हाँ, कार्ल साइज है, जो आजकल जो लेंस आते हैं। लेंस आते हैं, तो हाँ कार्ल कई। साइज हाँ हाँ। येना से ही है। ओके। तो तो वो क्योंकि ऑरिजिनल फ्रॉम कई येना। कई शॉप में वो देखते हैं, वो जर्मन ब्रांड वाले स्पेक्सेस होते हैं एग्जैक्टली और बड़े काफी वो महंगे दुनिया, आते हैं। इवन इन टेलीस्कोप, इवन इन स्पेस क्राफ्ट या फिर जो सैटेलाइट जाती है उनमें भी साइज के लेंसेज होते हैं। ओके। तो एक मुझे ऑप्टिकल इंस्पेक्शन में शुरुआत से जाना था, तो येना इज ऑप्टिक सिटी, तो ओके। मैंने फिर येना को चुना। तो और उसमें ऑब्वियसली रहने के लिए भी सस्ता तो है वो जगह। आपने कितनी एप्लीकेशन फिल करी थी, याद है आपको कुछ? मैंने सर शायद तक 3 या 4 एप्लीकेशन फिल करी थी ओके। मेरे ही फील्ड की, तो वो जिसमें से मुझे येना से। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे थी या सर दो यूनी असिस्ट पे थी, यूनि असिस्ट से किया था, हाँ? 2 यूनी असिस्ट पे थी और हम्म। 2 डायरेक्ट थी। तो यूनि असिस्ट पे अप्लाई करने में पैसा लगता है, राइट? एग्जैक्टली 75 यूरोज पर एक एप्लीकेशन के लगता है एक सेमेस्टर में, स्टार्टिंग वाली के। स्टार्टिंग वाली के। उसके ठीक है। बाद 25 यूरोज 25 यूरो ईच, जो भी आप ईच, भेजोगे उसके। ठीक उसके है। बाद ईच, और बट उसी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर में। उसी सेमेस्टर में। और अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कर रहे हो तो वो उसका चार्जेस नहीं होता। उनका उनका चार्जेस मतलब डायरेक्ट नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी का जो चार्ज होता है फिर वो लेते हैं, जैसे वो मेरा बाद में ट्वेंटी जब फाइव यूरोज लगा एनरोलमेंट था होता है जब। उस टाइम पे लेते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, एक एप्लीकेशन का कुछ यूनिवर्सिटी लेती है चार्जेस, जैसे मेरी येना यूनिवर्सिटी ने 25 यूरोज लिए थे मुझसे। ओके। तो वो जब एनरोलमेंट किया तो उस टाइम पे उन्होंने लिया होगा, ऐसा कि उस टाइम नहीं पे नहीं, ले ले? पहले एप्लीकेशन के, पहले अच्छा। एप्लीकेशन के, अच्छा, एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन ले ले। ओके। एग्जैक्टली। और एप्लीकेशन जब आपकी एक्सेप्ट हो गई तो आपको जो ऑफर लेटर मिला यूनिवर्सिटी का एडमिशन का कि आप आपका आप मतलब सेलेक्ट हो गए हो और हम आपको जो लेटर मिला उसमें कितना टाइम लगा? सर मुझे पूरा इसमें क्राइटेरिया था 45 डेज का, मतलब मेरे जी। 1.5 मंथ में पूरे पास लेटर आ चुका था। हम्म। लाइक मेरे पास मेल आ चुका था कंफर्मेशन का हम्म। कि यू गॉट एडमिशन इन दिस कोर्स एंड इन दिस यूनिवर्सिटी। ओके। तो अप्रोक्सीमेटली पूरा एप्लीकेशन का मिला के 2 2 मंथ्स, ओके। लाइक 15 डेज प्रिपरेशन में भी जाता है, आपको नोटरी करानी, डॉक्यूमेंट्स जी जी। सब कुछ। और हाँ, उस टाइम पे मैं भी टच में ही था आपके, हाँ और तो आप हाँ, लोग जाते थे नोटरी कराने, मुझे याद है। एग्जैक्टली और बंचेस करके लाते थे, स्टैंप लगवा के एग्जैक्टली सर, खूब सारे पैसे लेते हैं वकील लोग ना, स्टैंप लगाने के। एग्जैक्टली सर, ओके। एग्जैक्टली सर। और अब उसके बाद जो प्रोसेस रहा आपका वीजा का, तो वीजा मिलने में कुछ दिक्कतें रही, कुछ हर्डल्स रहे, या वीजा आपको सर आसानी से स्लॉट मिल गया था? नहीं सर, आसानी से तो नहीं, स्लॉट में बहुत दिक्कत रही थी, स्लॉट हम्म। ढूंढने में आपको बैठे रहना पड़ता था। हाँ लाइक कभी भी रात को देखना पड़ता था, तो एक स्लॉट मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। उसके हाँ। बाद सब कुछ इजी गो है, एक बार स्लॉट मिल जाए फिर आपके डॉक्यूमेंट सारे अप टू मार्क है, लाइक सारे ऑथेंटिक है, कुछ भी फेक नहीं है, उस टाइम पे तो फिर एपीएस ज्यादा नहीं था प्रॉब्लम ना, नहीं होती है। उस टाइम पे एपीएस उस नहीं टाइम था। एपीएस उस टाइम या एपीएस नहीं था, क्योंकि बिल्कुल। बाद में बच्चों ने इलीगल चीजें लगाना चालू हुई तो एपीएस को लाना पड़ा। हम्म। तो हाँ, कुछ कुछ अगर आपका सब कुछ सही है, कुछ केसेस ऐसे हुए थे कि आईएल्स का डॉक्यूमेंट, फेक या सर्टिफिकेट। आइल्स का कुछ फेक सर्टिफिकेट अपलोड हो गए, और उनको वीजा भी मिल गया, लेकिन बाद में पता एग्जैक्टली लगा, तो दिक्कत हुई उनकी वजह से। एपीएस आया। अब चीजें, ठीक है, टाइम लग रहा है, एपीएस में टाइम लगता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी की बात है या फर्जीवाड़े की जो बात बोल सकते हैं, वो अब नहीं है, ना के बराबर है अब मेरे। नहीं है, अब ना के बराबर है। और बाद में अगर एपीएस आपको मिल गया तो फिर वीजा प्रोसेस में भी टाइम नहीं लग रहा है आजकल, आई थिंक वन नहीं, मंथ फिर में आपको वीजा जल्दी मिल स्टार्ट हो रहा है। जाता है। या वीजा आपको एग्जैक्टली सर। 1 महीने में मिल रहा है कई और केसेस में। तो एक चीज बताओ, जब आपको वीजा मिला, कितने टाइम के लिए मिला था उस टाइम पे? शायद 3 महीने के लिए था शायद। मुझे 3 3 मंथ्स के लिए मिला था ओके, स्टार्टिंग आजकल स्टार्टिंग। शायद 1 साल का कर दिया है इन्होंने ना। अभी का मुझे शायद 6 मंथ्स या 1 ईयर का हो ना, सकता एक है, एक बट आई एम स्टूडेंट नॉट अभी श्योर। गई है, वो गई है कार्लसरूहे में ना, ओके तो उसको 1 साल का वीजा मिला है। तो अब सब सब में ओके, ये लोग, जब मैंने एमएससी 1 साल का थोड़ा वीजा, बड़ा। 1 साल का दे रही है। ओके हाँ, ओके। क्योंकि ब्लॉक अमाउंट जो है वो भी 11 लाख के आसपास है अब। हाँ, तो वो इलेवन नौ सौ थाउजेंड के चालीस यूरो अप्रॉक्स। आप विड्रॉल कर सकते हो। आपके टाइम में कितना था ब्लॉक अमाउंट? मेरे टाइम पे 10,500 था। हाँ। तो मेरे टाइम पे मैं 870 यूरोज विड्रॉ करता था पर मंथ। ओके। वो ऑटोमेटिक आते थे मेरे अकाउंट में। हाँ हाँ। तो वो अकाउंट कहाँ पे खुलवाया था आपने, वो वाला? मैंने इसमें मतलब यहाँ से तो मैंने एक्सपेट्रियो करा था इंडिया से, तो एक्सपैट्रियो में खुलाया था। एक्सपात्रियो का पूरा पैकेज दिया था। देन फिर मैंने जैसे जर्मन बैंक अकाउंट खुलवाया, उनको आईबैन नंबर दिया, तो मेरे पास पर मंथ जो भी होता है विड्रॉल वो आता रहता था। तो उसके लिए एट तो सेवेंटी यूरोज पहले रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, सिटी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, फिर आपका एड्रेस एग्जैक्टली देना पड़ता है, तभी वो एग्जैक्टली आप ब्लॉक अमाउंट एक्टिव होता है ना।
एग्जैक्टली, बट अभी एक्सपेट्रियो ने वाइस को और मोनिजी कुछ अकाउंट्स है इनको हम्म, वो कर दिया है वैलिड। तो ओके। जैसे ही आप लैंड होते हो तो आप अपना बस पासपोर्ट का स्टैंप लगाना है कि आप अराइव हो चुके हो जर्मनी में, तो ओके। आपका एक टेम्पररी बैंक अकाउंट खुल सकता है ट्रांसफर वाइस में। तो ये तो ये वहां आप, कब से अप्लाई हुआ है, ये चीज, नई चीज जो आप बता रहे हैं? ये अभी लास्ट 3 मंथ्स पहले से ही अप्लाई हुआ है, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी और हाँ सिटी हाँ। रजिस्ट्रेशन में इतनी जल्दी नहीं मिलता है, जी। टाइम लगता है। तो हम्म। आपको 1 and 1.5 मंथ्स का आपके पास पैसा होना चाहिए फिर। नहीं, तो दूसरी बहुत दूसरी बात, बैंक बैंक ओपन अकाउंट ओपन, सॉरी, बैंक अकाउंट ओपन कराना भी आसान नहीं है, वहां पे भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। 2 से 3 सिटिंग एग्जैक्टली, कम से कम आपको चाहिए। तो एज एग्जैक्टली। ए स्टूडेंट कौन, अगर आप ऑक्यूपाइड हो, आपको यूनिवर्सिटी में भी जाना पड़ रहा है और फिर बैंक भी जाना पड़ रहा है, तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। एग्जैक्टली सर, ये बहुत वो रहता है। तो इसमें यूनिवर्सिटीज ने ट्यूटर्स एक प्रोवाइड करवा रखे, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में तो था ये चीज। हम्म। लाइक आई एम ऑल्सो द वन ऑफ द ट्यूटर। जब मैं ओके। यूनिवर्सिटी में था तो मैं दो बच्चों की हेल्प करता था, जो हम्म। भी जूनियर आ रहे तो उनके जी। बैंक का काम जो होता था हम उनको सजेस्ट करते थे कि इधर जाइए, और हम उनको डायरेक्ट लिंक्स प्रोवाइड कराते थे, ढूंढना ना पड़े इंटरनेट पे कि हम्म। अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ओके। विल प्रोवाइड देम डायरेक्टली द लिंक्स, लाइक ये डेट्स है, कभी कभी हम उनका पहले से ही बुक करके रख देते थे। लाइक ओके। आई गॉट टू नो कि वो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, तो मैं उसका नेक्स्ट मंथ आते ही उसका सिचुएशन से पहले ही बुक कर देता था। ओके। उनके तो ये डॉक्यूमेंट्स थोड़ा आप इजी बनाने का था। अपने उनके डॉक्यूमेंट्स आप ले लेते थे, और फिर आप एग्जैक्टली, उनको अप्लाई कर देते, तो आते ही उनको डेट मिल एग्जैक्टली। जाती थी, तो परेशानी नहीं होती। तो ये आपने बहुत अच्छा कम परेशानी होती काम थी। किया उस टाइम पे ना, बच्चों के बट लिए। हाँ, बैंक में बहुत दिक्कत होती है, अगर आपके पास हाँ। अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते, इवन डॉक्टर्स तक नहीं करते। तो जी। अपॉइंटमेंट सबसे मस्ट है। तो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑलवेज ए प्रॉब्लम इन जर्मनी है, विदाउट अपॉइंटमेंट कुछ एग्जैक्टली, होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आप जर्मनी पहुंचे तो कोरोना से पहले की बात बता रहे हैं ना, 2021? मैं कोरोना के बाद गया था, लॉकडाउन होने के पूरे बाद, टू ये फर्स्ट थाउजेंड लॉकडाउन के बाद 20 गए थे या सेकंड लॉकडाउन में? फर्स्ट लॉकडाउन के बाद गया था। ओके। फर्स्ट जो वेव आई थी तो उसके बाद। 2020 के बाद की, तो 21 में गए थे आप? 21 में गया था, अप्रैल। तो उसके बाद जो वेव आई वो तो और भी खतरनाक थी शायद ना? हाँ, वो सेकंड जो वेव अप्रैल एंड में आई थी, मैं जस्ट पहुंचा था और उसके बाद वेव आई थी। हम्म। तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा होगा उस टाइम पे, तो मतलब हाँ, पाँच छह लाइक महीने 10 दिन का क्वारंटीन था मेरा। हाँ मुझे बाहर निकलना अलाउड नहीं था, इवन यूनिवर्सिटीज भी बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी हाँ उस टाइम हाँ। हमारी। सिर्फ एग्जाम्स के लिए हमें यूनिवर्सिटी आना था, वो भी एक एक जना, मतलब ऐसे दो के ग्रुप में भी नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा था उस टाइम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में खराब। अच्छा, तो और एकोमोडेशन की दिक्कत रही कुछ, या? एकोमोडेशन डिपेंड सर कि मैं जैसे गया था जब, तो कोरोना कोविड के जस्ट बाद गया था, तो इतना इनटेक नहीं था जब। तो ओके। मुझे बहुत इजीली स्टूडेंट डॉर्मेटरी में मिल गया था। तो आप कौन से वाले इनटेक में बट गए थे? मैं 2020, मेरा मेरा विंटर सेमेस्टर था वैसे पहले 2020 का। ओके। बट मेरा मैंने एक सेमेस्टर आगे ऑनलाइन? करवा लिया था। अच्छा, ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए। क्लास ली थी आपने यहाँ से? तो आप मतलब एग्जैक्टली, मार्च के आसपास पहुंचे फिर है? मैं अप्रैल के आसपास। अच्छा, अप्रैल में, अप्रैल ओके। 3rd। ओके, अप्रैल में जो अप्रैल 3rd, समर सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसमें? जब समर, लेकिन ये ना के अंदर समर सेमेस्टर होता नहीं है, तो ओके। तब बिल्कुल खाली था वो। तो ओके। मुझे स्टूडेंट डॉर्म इजीली मिल गया था। तो उस टाइम पे पढ़ाई नहीं होती फिर, अगर क्लासेस नहीं चलती है क्या? समर नहीं, समर सेमेस्टर में चलती है, बट उनके इनटेक नहीं होता, अच्छा, मतलब वो एडमिशन बच्चे नए नहीं एडमिशन होते उस टाइम पे? नहीं ओके। होते हैं। ओके। लाइक वो एक साल में एक बार ही लेते हैं। ओके। अब हमारे स्टूडेंट्स को आप ये बताओ कि आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस सबसे ज्यादा रहे जर्मनी में पहुंचने के बाद, या पहुंचने से पहले? पहले तो खैर आपने बता दिया कि वीजा एक प्रॉब्लम थी, स्लॉट नहीं मिल रहा था, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन जर्मनी पहुंचने के बाद, जैसे आपने बताया कि कोरोना टाइम था और 10 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ा, उसके बाद दिक्कतें थी क्योंकि चारों तरफ कोरोना था, तो बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे वहां पे उस टाइम पे है। एग्जैक्टली तो सर। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो एक जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंट वाला था, फ्लुएंट ओके। स्पीकिंग। हम्म। लाइक आपको, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि जब तक B2 C1 तक आप नहीं पहुंच जाओ, तब हम्म। तक आप खुद को ये मत बोलो कि आपको जर्मन आती है, क्योंकि आपको एक बहुत मेहनत करके एक फ्लुएंट हाँ। स्पीकिंग लानी पड़ेगी उधर। और युगांशु, एक बात और है कि चलो लैंग्वेज तो आपने चलो इंडिया में सीख ली अच्छे से, लेकिन हाँ, डियलेक्ट को समझना भी एक बड़ा आसान काम एग्जैक्टली नहीं सर। है, बड़ा दिक्कत आती है ये, बच्चों को, क्योंकि जो एक्सेंट उनका है, जो डियलेक्ट वो बोल रहे हैं, वो उसको हम पकड़ नहीं पाते। तो एग्जैक्टली बड़ा सर, वही हार्ड मैं, रहता है, उस बड़ा डिफिकल्टी हो जाती है समझने उस चीज को ना। तो ये भी है, एग्जैक्टली तो सर, ये तो जब आप पहुंचोगे, जब आप सुनोगे उसको बार बार, तभी हो पाएगा, वो यहाँ से तो नहीं होगा ये चीज। लेकिन एग्जैक्टली अगर सर, आपको जर्मन आती है, लेकिन आपको जब उनकी डियलेक्ट समझ में आने लग जाएगा, उनका बोलने का तरीका आपको आने लग जाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे चीजें, आपको इम्प्रूवमेंट होगा, जल्दी होगा, क्योंकि लैंग्वेज तो आपको आती है, सिर्फ आपको वर्ड्स एग्जैक्टली सर। पकड़ने के, बोल कैसे रहे हो। वो कैसे बोल रहे हैं, उनका एक्सेंट समझना है, डियालेक्ट समझना है उनका कि क्या हो रहा है, हम्म। कैसे बोल रहे हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ठीक है। हमको वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स नए सीखने को भी मिलते हैं, तो एक जर्मन लैंग्वेज का था।
दूसरा हम्म फिर थोड़ा पढ़ाई का स्ट्रक्चर इंडिया से और यहाँ का थोड़ा अलग है। हम्म अपने इंडिया में बहुत शॉर्टकट्स ढूंढे जाते हैं, बट हम्म, यहाँ थोड़ा हर चीज रिसर्च बेस्ड होती है। वो तो तो वो है। रिसर्च बेस्ड तो मतलब पढ़ाई में बड़ा अंतर है, मतलब यहाँ प्रैक्टिकल, अंतर है। प्रैक्टिकल जो थ्योरी है उस पे विश्वास किया जाता है, ऐसे मान सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. मतलब वहाँ हर चीज का वाई पूछा जाता है। वाई या क्वेश्चन। वाई क्यों? वाई इट इज, तो हम्म। क्यों तो ये इंडिया में ऐसा ऐसा हो रहा नहीं। है तो वाई। हम्म। इंडिया में हो रहा है तो हो रहा है, ओके। ठीक है। यस। तो तो ऐसा है। मतलब, तो शॉर्टकट्स नहीं है जर्मनी में, आपको हार्ड वर्क एग्जैक्टली। करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। एग्जैक्टली सर। राइट। ओके। यस सर। और इंटर्नशिप जो आपको मिली, आपने बताया कि आपकी जर्मन अच्छी थी, हो गई थी, और उसके बिहाफ पे आपको अच्छी इंटर्नशिप मिली, बॉश में करी आपने, राइट? एग्जैक्टली सर, बॉश के अंदर करी बॉश है मैंने। के कौन से कौन सी जगह बॉश में? मैंने बॉश स्टुटगार्ट में करी है, जिधर स्टुटगार्ट हेडक्वार्टर में। है बॉश का। तो स्टुटगार्ट में तो शायद हेडक्वार्टर है बॉश का ना? हाँ, स्टुटगार्ट में ही हेडक्वार्टर है बॉश का। बहुत सारी कंपनीज का है, मर्सिडीज का भी वही है, पोर्शे का हम्म। भी वही है। जी। तो मैंने वहीं से करी। तो मैं ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में करा था, पूरा ऑप्टिकल इंस्पेक्शन पे। हम्म। और मेरा करंट जो अभी प्रोफाइल है वो भी मेरा यही है, सेम जो मैंने और बॉश में ये काम किया वो मैं साइज में करा हूँ। और ये इंटर्नशिप कितने टाइम के लिए थी ये? मेरी इंटर्नशिप 6 मंथ्स की थी और थीसिस भी 6 मंथ्स की थी। तो ओके। मेरे मैंडेटरी इंटर्नशिप थी हम्म। और फिर मैंडेटरी मास्टर थीसिस थी, लेकिन जिनके नहीं भी होती है वो वॉलंटियर भी कर सकते हैं। तो यानी कि इट वाज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी। या internship was a part of my studies, like तो my for इसके my क्रेडिट, course was मतलब 4 यानी कि semester। इसके क्रेडिट जुड़े होंगे। एग्जैक्टली 60 क्रेडिट्स था मेरा, 30 क्रेडिट्स था मेरा इसका। ओके। ठीक है, तो साथ साथ आपकी मास्टर थीसिस चलती रही उसके हिसाब से फिर ना? हाँ मतलब उसके आगे फिर मेरा 4th सेमेस्टर मास्टर थीसिस था। ओके। तो अब आगे क्या प्लान है? पीएचडी करने का है? अभी मेरे नहीं, अभी मेरा पीएचडी करने का नहीं है। अभी मेरा इसी डिपार्टमेंट में इसी स्किल्स को और अप स्किल्स करना है। इसी ओके। में स्काल साइज के अंदर अभी एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओके। जो मेरे सारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो अब प्लांट्स होते हैं हाँ हाँ, अभी वहां कौन, मैं जाता हूँ। हाँ, अभी कौन सी जगह है आप? मैं अभी स्टुटगार्ट के पास में ही हूँ, हाइलब्रॉन में। हाइलबॉर्न? या सही प्रोनाउंस किया स्टुटगार्ट मैंने? के, हाँ हाइलब्रॉन। हाइलब्रॉन, ओके। कितनी छोटा सिटी है, कितनी क्या आबादी माने? आबादी तो मतलब मोस्टली तो इंटरनेशनल लोग ही है, क्योंकि यहाँ ऑडी का बहुत बड़ा प्लांट है, ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अच्छा, ऑडी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यहाँ पे? ओके। हाँ, बॉश भी है। बॉश का हम्म। भी टेस्टिंग डिपार्टमेंट है यहाँ। फिर कार्ल साइज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो इसका तो मतलब आबादी तो इंटरनेशनल लोग ज्यादा है इस वजह से? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है टेस्टिंग यहाँ का है, इंटरनेशनल। सारा रिसर्च का काम है उस वजह से। एग्जैक्टली। ओके। और तो चलो वो तो है ही, खैर जब इंटरनेशनल लोग होंगे तो 100% नाइट लाइफ भी अच्छी होगी है सिटी की। हाँ मतलब नाइट लाइफ सिटी की है, हाँ बट हाँ। मतलब थोड़ा छोटा सिटी है स्टुटगार्ट पास में। तो जो भी अगर आपको चाहिए अच्छा कितना खासा कितना तो दूर है आप स्टुटगार्ट से? आधा घंटा दूर है। ओके, फिर तो ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, बाय, 30 से 40 किलोमीटर होना चाहिए। हाँ मतलब 30 से 40 किलोमीटर बाय ट्रेन। और ओके। अगर कार है तो 15-20 मिनट। और ओवरऑल जर्मनी के बारे में क्या कहेंगे आप, कि जर्मन लोग कैसे हैं, कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, या इनके फेस्टिवल्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 4 साल आपको वहां पे जर्मनी में हो गए, तो काफी एक्सपीरियंस आपने लिया इस टाइम पीरियड में ना? सर जर्मन कल्चर तो लाइक बहुत ज्यादा जैसे मूवीज में देखते थे, तो बहुत अपन ने जो भी हॉलीवुड मूवीज देखी है, उससे बहुत रिजेम्बल करता है। ये लोग अपनी हिस्ट्री को बहुत बता के चलते हैं। हाँ हाँ। बहुत हिस्ट्री रिच है। तो इनका जो भी मतलब ये शर्माते नहीं अपनी लैंग्वेज बोलने में भी। हम्म। ये इंग्लिश नहीं प्रीफर करते, इसी कारण इनको अपनी यप। लैंग्वेज को बचाना है। तो ये लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हिस्ट्री रिच है, बहुत कल्चरल, मतलब इनका हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। हाँ तो ये इतना इनका वो रहता है, जैसे राजा महाराजों के टाइम की बात की, उस हाँ। टाइम का पूरा इनका कासल वासल बहुत सुंदर है। हम्म तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल्स इनका क्रिसमस बहुत अच्छा रहता है, क्रिसमस हम्म टाइम बहुत इनका हैपनिंग रहता है। हम्म और जनरली ये मंडे टू फ्राइडे तो काम पे ध्यान देते हैं बिल्कुल। हम्म सैटरडे संडे बड़ी सिटीज के अंदर बहुत मजे होते हैं, बट मंडे टू फ्राइडे ओनली वर्क। हम्म, जर्मन काम भी सिर्फ 8 घंटे करता है, तो वो काम ही करेगा, कुछ और नहीं करता। बिल्कुल। तो बहुत वर्क हॉलिक्स है। हाँ, फोन बट वोन सब वर्क लाइफ बंद बैलेंस रहेगा बहुत अच्छा है। है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कुछ नहीं करते, इवन कॉफी भी नहीं पीते। वो हम्म लंच में पिएंगे और फिर वर्कहॉलिक्स है। और अच्छे से काम करते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। एट ओके। आवर्स फॉर वर्क, आफ्टर दैट फॉर फैमिली। ओके, दैट्स गुड। तो ये है। या एग्जैक्टली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आगे के मेरे प्लान्स यही है कि मैं थोड़ा यहाँ रहूँ और थोड़ा जानूँ और थोड़ी स्किल्स को मेरी और बढ़ाऊँ। ओके, गुड। और क्रिसमस तो खैर इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल है ही, तो वो तो हाँ अच्छे से क्रिसमस, मनाते हैं, वो फैमिली फेस्टिवल होता है। इसके अलावा एग्जैक्टली। ईस्टर, जैसे ईस्टर भी ये लोग साथ ईस्टर में। अप्रैल में जो होता है। हाँ, क्लोन गए हो आप कभी, क्लोन? नहीं, मेरा अभी तक बेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कोले अलाप बोलते हैं ना उसको।
जर्मन में तो, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसके लिए, वो परेड निकलती है ना। हाँ, उनका पूरा एक पूरा वो परेड जैसा मेरे होता है को पूरा। वर्ड ही भूल गया, मैं याद नहीं आ रहा मेरे को। और एक एक जगह और है, और फ्रैंकफर्ट के पास, वहां पे भी होता है वो। ओके। अभी तक ज्यादा मैं अभी तक सिर्फ एक क्रिसमस ही यहाँ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हाँ सर्दी बहुत हो जाती है क्रिसमस पे। हाँ, तो मैं सर्दी इंडिया तो आ है ही। जाता हूँ। तो इंडिया चले जाते हो? हाँ, फिर मैं इंडिया आता हूँ क्रिसमस पे ऑलवेज। एक ही ओके। क्रिसमस में ही आ रहा हूँ। ओके, क्योंकि चारों तरफ सफेद ही सफेद हो जाता है, बर्फ ही बर्फ है। एग्जैक्टली, तो फिर बर्फ ही वो बर्फ हो जगह जाती है हमारे लिए सारी। रहने लायक नहीं रहती है, क्योंकि हमें आदत नहीं है थोड़ी हाँ, सी ना। हमें आदत नहीं है। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक बात है। तो और क्या टिप देना चाहोगे आप स्टूडेंट्स को? सर, टिप तो ये है कि हर चीज में जैसा आपने बोला, शॉर्टकट्स मत ढूंढो। अगर हम्म। आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो अच्छे से लैंग्वेज सीखो, उसको डिवोशन दो। और जी। जितना अच्छा रहेगा इंडिया में सीख के आ जाओ। क्योंकि फिर ओके। यहाँ आके बस थोड़ा सा आपको एक से कॉस्मेटिक करना पड़ेगा। आपने मेकअप वेकअप कर लिया, बस हल्का सा मेकअप लगाना है यहाँ आके। तो हाँ। सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप वहीं से सीखोगे तो आपके बेसिक्स वहीं से क्लियर होने चाहिए। तो आप जी। यहाँ आके इजिली उनसे बात कर पाओगे और बहुत हम्म। अच्छे से कर लोगे। और आपको लाइफ में फिर ये फालतू के हर्डल्स नहीं मिलेंगे। जैसे हम्म। जर्मन सीखनी है, क्योंकि यहाँ और भी काम है। यहाँ सही बहुत बात। सारे काम है जो आपको करने हैं, तो आप यहाँ आके जर्मन सीखना चालू करोगे तो मतलब ही नहीं है। और आई वुड प्रीफर कि एग्जाम एग्जाम भी वहीं से करके आओ, सारे सर्टिफिकेशन सारे जर्मन इंडिया से लेके आओ। हाँ, बच्चे यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि A1 A2 यहाँ से कर लो, B1 B2 C1 जर्मनी से करेंगे, और कॉस्ट वाइज भी एक्सपेंसिव है जर्मनी, और फिर एग्जैक्टली। टाइम भी ज्यादा लगता है, और बाकी की चीजें फिर हर्डल हो जाता है, चीजों परेशानी बढ़ जाती है। तो आपका सजेशन एग्जैक्टली यही है सर। कि जो भी करके आए इंडिया से ही करके आए, बस फिर आपको उसको थोड़ा सा शार्पन करना है ना, कि उसको बस। एग्जैक्टली सर, आप डायलेक्ट हाँ, समझ पाएंगे आप। बिल्कुल। तो चलिए, वही चीज है, अगर आप बहुत बढ़िया टिप्स दिए यहीं आपने। पढ़ाई करोगे वही है। बहुत बढ़िया टिप्स दिए आपने बच्चों को। चलो, उनके काम हम्म। आएंगी। तो मेरे तो यही विश है आपसे, और यही दुआ करता हूँ कि आप अच्छे से जर्मनी में काम करें और अपने कैरियर में चार चांद लगाएं। तो विश थैंक यू यू ऑल सर। द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। या, थैंक यू सो मच सर। होप टू सी यू सून इन जर्मनी। या, या श्योर सर। या, बाय बाय बाय। बाय। चीयर्स। बाय सर।